गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल डायरेक्ट एज डॉट इंग्लिश में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू। शुरू करते हैं कि टेंस। बहुत से बच्चों को टेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हमें सबसे पहले समझना है कि टेंस हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि टेंस हमारे जो है, टेंस हमारे पास है क्या? टेंस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काल है, यानी कि एक समय है। टेंस को दूसरी लैंग्वेज में, मतलब दूसरे सिनोनिम्स में इसको कहते हैं समय। टेंस का एक्चुअल मीन होता है समय, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं टाइम। टेंस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ टाइम को बताना कि हमने जो बात कही है वो किस टाइम की है, आज की है, कल की है या परसों की है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से मतलब जीरो लेवल से, इसको कहेंगे बेसिक टू एडवांस जाएंगे हम। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ क्या आपको प्राइमरी सेंटेंसेस आते हैं? प्राइमरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि हम बात करें बिल्कुल डायरेक्टली एक्सप्लेन करते हुए साथ में, जैसे मैंने कहा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं प्राइमरी सेंटेंस की, यानी कि इनको हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल टेंस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। जैसे कि इसमें इज एम आर यूज होता है पास्ट में, वाज वर यूज होता है फ्यूचर में, शैल बी एंड विल बी यूज होता है। ये जो तीनों पार्ट हैं ये व्यक्ति या वस्तु की आइडेंटिटी बताने के लिए ही यूज होते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ वह एक विद्यार्थी है, यानी कि इसका सेंटेंस बनेगा ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है, अब ये क्यों आया? वह एक विद्यार्थी है। अब इसको हमने अलग तरीके से सेंटेंस में नहीं किया, हमने इसकी हमें ये पता होना चाहिए है के लिए हमें इज लगाया। ये इज एम आर क्या है? हमारा प्रेजेंट को शो कराना, वाज वर पास्ट को शो कराना, सेल और विल सिर्फ और सिर्फ सेल और विल। बी का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ वी का मतलब होता है हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेल ही और विल ही यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर को शो कराते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट की। सबसे पहले हम प्रेजेंट सीखेंगे। तो प्रेजेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी पहचान पता होनी चाहिए। एक तो इंग्लिश में जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, और हिंदी में इसकी पहचान होती है, हो और हूँ। ये इसकी पहचान होती है। अब मैं बात करूँ आपसे फॉर्मेट के साथ, जैसे कि मैं कहूँ ही, सी, इट या पर्सन। पर्सन का यहाँ पे मतलब है कि पर्सन नेम, या फिर पर्सन कोई, या फिर पर्सन नेम। ठीक है, उसके साथ हम यूज करते हैं इज, किसमें? प्रेजेंट में। अगर हमारा लिखा हुआ है आई, ठीक है, तो आई के साथ हम यूज करते हैं एम। अगर लिखा हुआ है हमारा वी, यू और दे, या कोई प्लूरल लिखा है, अब इसको हम पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंगुलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इसके लिए हम यूज करते हैं आर। इसको हम दूसरी लैंग्वेज से, ग्रामर की लैंग्वेज में हम समझते हैं कि इसका रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट
प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट या कोई अदर, ठीक है। और आई के साथ हमेशा एम यूज होता ही होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, अगर ये आपको नहीं पता है तो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो ये हमारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट वैसे ये है और प्लूरल सब्जेक्ट ये है, ठीक है। और आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब इसमें रूल ये है कि जो भी आइडेंटिटी है, यानी कि हमें सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए हमें मीनिंग्स का भी पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ तैयार की स्पेलिंग क्या है, तो आप कहोगे रेडी, तो ठीक है। तो इसी के ऊपर सेंटेंस बना लेते हैं, यानी कि मैं तैयार हूँ, तो आप लिखोगे आई के बाद एम एंड रेडी। कुछ सिंपल, बस कुछ नहीं करना, जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। मैं लिखा है यानी कि आई आएगा, है तो यानी कि ये हमारा प्रेजेंट को शो करा रहा है, तो आई के साथ क्या यूज होता है, आई के साथ होता है एम, तो आप कर सकते हो। उसके बाद क्या है, आई एम हमने इस फॉर्मेट के हिसाब से लिया, सब्जेक्ट इज एम, कल नहीं बनाया मैंने, कोई नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो आई एम एंड बाकी जो इसमें आता है, ऐसे सभी के बना सकते हैं। तो आई के बाद एम, उसके बाद रेडी, तो ये हमारे पास ये हो गया। अब बात करते हैं हम पास्ट की। पास्ट में होता है था, थी, थे, यानी कि इसमें भी आइडेंटिटी ही शो होती है, जैसे कि वह विद्यार्थी थे, हम अध्यापक थे, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें क्या यूज होता है, इसमें भी सेम है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ ही, सी, इट, पर्सन, और इसमें आई भी इंक्लूड होती है, क्योंकि पास्ट में आई सिंगुलर हो जाती है। तो इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं वाज, जिसका फॉर्मेट होता है ये सभी, इनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो प्लस अदर, ये हमारे पास है। दूसरा है हमारे पास वी, यू, दे एंड कोई अलग प्लूरल कोई वर्ब होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर। इसका भी सेम फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं हम दोनों के। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल इस तरीके से, उसने बोला मैं विद्यार्थी था या थी, आई वॉज स्टूडेंट, विद्यार्थी को इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट, आई वॉज स्टूडेंट। दूसरा है आप गायकार थे, मतलब यू वर सिंगर, गायकार को सिंगर कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। लेकिन याद रखना ये टॉपिक्स जो हैं इनको रिवीजन बिल्कुल जिस तरीके से मैं नोट कर रहा हूँ उसी तरीके से आप इसको नोट करके ट्रांसलेट किए। मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों में क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए रखने हैं, उनके ट्रांसलेट करना है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस में हमारे पास सिंपल सी चीज़ ये है कि फ्यूचर हमारे पास कहता है कि वो चीज़ आगे होने वाली है। जैसे कि मैंने कहा कि फ्यूचर के साथ किसके, यार आई के साथ और वी के साथ सिर्फ और सिर्फ सेल यूज़ होता है, और मैंने बताया था बी भी इसमें इंक्लूड है। बी हम हेल्पिंग वर्ब में इसलिए लेते हैं, वैसे अलग से होता है। बाकी सब जो बचता है जैसे कि आपका बचा ही, सी, इट,
दे और यू, पर्सन, यहाँ पे पर्सन जो मैं लिख रहा हूँ वो पर्सन नेम है, ठीक है, इन सब के साथ यूज़ होता है विल बी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो चीज़ आगे होगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगी या फिर मैं डॉक्टर होंगी, इसका सेंटेंस हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। मैं डॉक्टर होंगी, भविष्य की बात है, तो आई शैल बी डॉक्टर, या हम बोल सकते हैं आई शैल बी डॉक्टर। अब ये आप कहोगे हो कि यहाँ बनू के लिए यहाँ पे बी लगाया है, एक सेंस को यूज़ करने के लिए। आप कहोगे सर बिकम माने भी तो होता है, हाँ बिकम माने होता है वो, लेकिन उसको एग्जैक्ट बताने के लिए होता है कि बिकम हमारे पास क्या है, वो अवश्य बनेगी। जैसे कि हम बोल सकते हैं वह डॉक्टर बनेगी, ही बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनेगी, ही बिकम अ टीचर, वह अध्यापक बनेगा, इस तरीके से। और भी हम यूज़ करना चाहें तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आगे आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि वह अध्यापक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दूसरा, मैं किसान हूँ, आप अधिकारी हैं, हम विद्यार्थी हैं, रमेश अध्यापक था, मैं कायर था, वह ईमानदार था, वे बुद्धिमान थे, मैं बुद्धिमान होऊंगा, आप अध्यापक होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपका शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका मतलब होता है देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।